है कक्षा 10वीं विषय गणित विविध प्रश्नमाला 3। विविध प्रश्नमाला 3। तो विद्या मंदिरा में आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की योजना से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, उसमें आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत। अब इन पिछले वीडियो के अंदर विविध प्रश्नमाला के कुछ सवाल एवं सरल करने सीखे थे जो समस्यात्मक हर साल लगते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर सवाल लेते हैं। एक 15वां सवाल है, यदि एल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए हैं एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब देखिए ए का गुणांक ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का गुणांक माइनस पी है और सी का गुणांक है वो क्यू है। अब हम ये भी जानते हैं कि शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए माइनस पी बट्टा 1 बराबर हो गया पी। शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, सी का मान क्यू बट्टा 1 बराबर क्यू। अब हमारे को मान लाना है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सर्वसमीका बनती है। तो है वो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। अब हम ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए इसको मैं पक्षांतरण करता हूं तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस का है तो माइनस 2 एल्फा बीटा बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे को एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है पी। तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, एल्फा और बीटा का मान कितना है क्यू। तो क्यू बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा मान आ गया आते एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये हम लोगों का मान प्राप्त। अब दूसरा है ख 1 बटा एल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब इसका मैं लसप पे ले लूं, क्या आता है एल्फा बीटा, तो बीटा प्लस एल्फा। अब देखिए तो एल्फा और बीटा का मान क्या है पी और एल्फा बीटा का मान क्या है क्यू, जो किसके बराबर होगा 1 बटा एल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान के बराबर। तो आपका ये दोनों एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान और 1 बटा एल्फा और प्लस 1 बटा बीटा का मान प्राप्त हुआ। एक सवाल और है 17वां। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात है। तो पहले समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें बार बार पढ़ना चाहिए
और फिर उसके अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे समीकरण बनाया जा सकता है उसके बारे में हमें है वो सोचना चाहिए। तो हम लोगों का है वो थोड़ा वो प्रश्न का हल है वो हमें सरल लगने लगता है। तो इन गणित के अंदर यही है कि हम प्रश्नों को जितनी बार अधिक बार पढ़ेंगे और उसको मिलाएंगे हाथ से तो हम लोगों का अभ्यास उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि ये सवाल वैसे प्रश्न के अनुसार ही बनते हैं। तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब क्या दिया गया, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, 1 अधिक। तो भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई हो गई भूखंड चौड़ाई के, चौड़ाई कितना है x, x का 2 गुना, दुगुना 2x से कितना अधिक है 1, तो 2x + 1 मीटर। अब दिया क्या गया भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार भूखंड है इसलिए आयताकार लिख देता हूं, आयताकार, ठीक है, आयताकार है, आयताकार भूखंड का क्षेत्र। तो लंबाई 2x + 1 इंटू x, तो हो गया 2x को x से गुणा किया 2x² और 1 को x से गुणा किया x, वर्ग मीटर। तो अब अतः इसका बराबर, इसका क्षेत्रफल दिया गया 2x² + x बराबर कितना दिया गया 528। अब इसको सरल करना है तो 2x² + x - 528 बराबर 0। अब आपका द्विघात त्रिपदी बना है तो जोड़ने पर तो बीच का पद x, गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 501 1056 x² माइनस के चाहिए। तो ऐसे तो 2x² + 33x - 32x - 528 बराबर 0। देखिए इस 33 और 32 को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 9, 9 6 15, हासिल का 1, 9 9 और 1 10, 1056। तो 1056 ही चाहिए, तो x² और प्लस माइनस माइनस। अब देखो 2 2 के समूह बनाना और इसमें कॉमन है, तो इसके अंदर कॉमन क्या है x, तो 2x + 33। अब इसमें कॉमन क्या आया माइनस के है वो, तो अब 528 तो कितना हुआ माइनस के 16, तो 16 गुणा 32 2x माइनस माइनस प्लस, तो 16 में 16 16 48 3
और 48 यानी 4 बज गए 100 बराबर 0। तो ये प्राप्त हो गया हमें, एक तो हो गया x माइनस 16, एक प्राप्त हो गया 2x प्लस 33 बराबर 0। तो एक तो हो गया x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, और दूसरा 2x प्लस 33 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 33, क्यों प्लस का है, इधर गया तो ऋणात्मक आ गया। अब ये गुणे में है तो भाग में, तो माइनस 33/2। अब हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये तो असंभव है। तो अतः भूखंड की चौड़ाई तो x थी, इसलिए 16 मीटर, और लंबाई कितनी थी, दुगुने से 1 अधिक था, तो 2 × 16 प्लस 1 बराबर 32 और 1 33 मीटर। तो इस प्रकार से ये सवाल मेरे ध्यान में आए, और जो हर साल की कठिनाई थी वो सवाल मैंने करवाए हैं। तो ये हमारा अध्याय 3 जो 3.1 से लगा करके विविध प्रश्नमाला 3 तक है, वो यानी पूरा अध्याय है वो पूर्ण हो गया है। अब मेरे हिसाब से और भी समस्या आएगी तो फिर समाधान करने की कोशिश करेंगे, परंतु जो मेरे ध्यान में आया वो मैंने यहाँ बताया।